नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जीआई विद अशोक पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल ए चैप्टर नंबर 6 का एमसीक्यूज करेंगे। मैकमिलन बुक में जो आपके एमसीक्यूज दिए हैं फ्रेंड्स, वही बेसिकली हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्लोबलाइजेशन इज डिफाइंड एज ए राइज इन एमंग नेशंस। मतलब जो है ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन किया गया है एज ए राइज डॉट डॉट एमंग नेशंस। एमंग नेशंस के बीच में किस चीज़ की राइज होती है ग्लोबलाइजेशन के दौरान? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की, स्पिरिचुअल इंटीग्रेशन की या वेल्थ इंटीग्रेशन की? तो किसका कौन सी चीज़ बढ़ती है जब ग्लोबलाइजेशन होता है? तो सर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होता है। क्या होता है ग्लोबलाइजेशन में? इकोनॉमिक एक्टिविटी डिफरेंट कंट्रीज आपस में करने लगती हैं। तो आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, फिर आता है सर क्वेश्चन नंबर 2, Which organization popularized the globalization concept in mid 1980s? 1980 के दशक में किस ऑर्गेनाइजेशन ने दोबारा से जो है ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज किया, मशहूर किया? तो वो था सर OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, क्यों हुआ था? जब वर्ल्ड वार 1 और 2 वगैरह हुआ फ्रेंड्स, तो कंट्रियाँ ग्लोबलाइजेशन की जगह पीछे हटने लगी थी। लेकिन बाद में जब OECD बना, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट बना, तो इसने फिर से जो है सभी कंट्रियों को साथ में लाने का प्रयास किया, ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने का प्रयास किया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन? कौन सा ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट नहीं है? देखो, ग्लोबलाइजेशन होगा तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, जर्मन टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगी, नए जॉब के अवसर क्रिएट होंगे, जॉब क्रिएशन होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ग्लोबलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, हाँ होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, नई टेक्नोलॉजी आएगी, जॉब क्रिएशन होगा, बट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ग्लोबलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका में कौन राष्ट्रपति बनेगा, क्या स्थिति रहेगी, वो ग्लोबलाइजेशन हैज नथिंग टू डू विथ दैट। सो अपना आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, हमारा आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटेक्शनिज्म मेजर? मतलब देखिए, ग्लोबलाइजेशन हुआ, फिर उसका रिवर्स गियर जब लगा तो क्या आया था? प्रोटेक्शनिज्म आया हुआ था। तो प्रोटेक्शनिज्म, इनमें से कौन सा काम प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ावा नहीं दे रहा है? तो अगर टैरिफ बढ़ा दिया जाए, यानी इंटरेस्ट बढ़ा दिया, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी जाए, इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स बढ़ा दिया जाए, तो उससे क्या होता है कि दूसरी कंट्री का माल आना बंद हो जाएगा, प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ावा मिलेगा। तो यस, ये सही है। कोटा अगर इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया जाए तो वो भी प्रोटेक्शनिज्म में आएगा। नॉन टैरिफ बैरियर्स, अगर जो है नॉन टैरिफ बैरियर्स पैदा किए जाएंगे तो वो भी जो है प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ावा देते हैं। लेकिन कैपिटल अकाउंट की कन्वर्टेबिलिटी इंक्रीज करने से हमारे प्रोटेक्शनिज्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जब कंट्री अपने देश को ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहती, दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहती है, यानी ग्लोबलाइजेशन का जस्ट उल्टा। तो ग्लोबलाइजेशन का उल्टा अगर आपको करना है तो ये चीज़ कोई हेल्प नहीं करेगी। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है प्रोटेक्शनिज्म से। ठीक है, तो ये हो गया सर जो है हमारे 4 क्वेश्चन जो आपकी बुक से हैं। 2 क्वेश्चन और आपके लिए लेकर आया हूँ। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी एंड इंटीग्रेशन एमंगस्ट द पर्टिकुलर यूनिट थ्रू आउट द वर्ल्ड इज नोन एज? मतलब जो दुनिया भर की कंट्रीज आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म करें और इंटीग्रेशन को खत्म करने का प्रयास करें, तो उसे क्या नाम दिया जाता है? ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन या डी ग्लोबलाइजेशन? तो देखिए, हर कोई एक दूसरे से संपर्क हटा रहा है, डिपेंडेंसी घटा रहा है, तो ये डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ बात हो रही है। किसकी बात हो रही है सर? डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। हु इज द ऑथर ऑफ बुक? एक बुक है द लेबलिंग व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। एक किताब है द लेबलिंग व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। इस किताब के लेखक कौन है? तो सर यही है माइकल ओ सुलिवन। ठीक है, माइकल ओ सुलिवन इसके लेखक हैं। तो बस फ्रेंड्स, यहीं पर हमारा लेक्चर खत्म होता है। एक बार फिर से मैं फटाफट रिव्यू आपको करवा देता हूं ताकि एग्जाम में ध्यान रहे। देखिए, आपकी सफलता में रिवीजन ही सबसे बड़ा फैक्टर होगा। आपको आता है पर आप गलत कर बैठते हैं, वहीं फेल हो जाते हैं। जब आपको आएगा और सही करेंगे, आप पास हो जाएंगे। और वो कब होगा? रिवीजन से। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन को क्या डिफाइन किया गया है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होता है सर? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, आपस में इकोनॉमिक एक्टिविटी जुड़ती हैं कंपनियों की, देशों की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का ए हो जाएगा। दूसरा है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने दोबारा से ग्लोबलाइजेशन टर्म को पॉपुलर किया? तो OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक
कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, फुल फॉर्म बता रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इस ऑर्गेनाइजेशन ने 1980 के दशक में इसको मशहूर किया था। पूछा है इन्होंने कि कौन सा जो है ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट नहीं है, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, हाँ, जॉब क्रिएट होती है, हाँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, यस, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक बेनिफिट नहीं है ग्लोबलाइजेशन का, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से जो है कौन सा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटेक्शनिज्म, कौन सा प्रोटेक्शनिज्म का पार्ट नहीं है, तो टैरिफ बढ़ाना, कोटा बढ़ाना, नॉन टैरिफ बैरियर्स का यूज करना, ये सारे प्रोटेक्शनिज्म को बढ़ावा देते हैं, लेकिन कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी हैज़ नथिंग टू डू विथ प्रोटेक्शनिज्म, ठीक है। उसके बाद में अगर कंट्रीज यूनिट्स आपस में डिपेंडेंसी घटाने लगें, इंटीग्रेशन को कम करने लगें, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे हम डी ग्लोबलाइजेशन कहते हैं फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं, डी ग्लोबलाइजेशन, तो ए हो जाएगा हमारा डी ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद में बुक है द लेबलिंग व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, किताब का नाम है द लेबलिंग व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। इस किताब के लेखक कौन है सर, तो सर इसके लेखक जो है माइकल ओ सुलिवन है, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था माइकल ओ सुलिवन ने कि भाई वी आर ऑलरेडी, मतलब ग्लोबलाइजेशन इज ऑलरेडी बिहाइंड अस, मतलब ग्लोबलाइजेशन हम ऑलरेडी पार कर चुके हैं, वो निपट गया है, कुछ बचा नहीं है, ठीक है फ्रेंड। तो बस इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी ये लेक्चर खत्म हो जाता है। होप है आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।